ओके, सो मैंने अपने पिछले वीडियो में डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट वो सॉल्व किया है ग्रेडियंट मेथड से, क्योंकि आपका जो फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल था पॉलिनॉमियल होने की वजह से, इसलिए आप उसे ग्रेडियंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसे इन जनरल मेथड से, जो कि लिमिट मेथड है। सो एक फार्मूला लिखते हैं इसका फिर से, डी यू एफ, इट मीन्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ यू, विच इज़ गिवन बाई limit s tending to 0 f of x plus ah comma y plus bh माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। अभी मैं बताऊंगा कि x क्या है, y क्या है, a क्या है और b क्या है, एंड होल डिवाइड बाई h। ओके, सो फंक्शन आपको पता है एफ एक्स वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको x निकालना है, जो कि आपके जो पॉइंट दिए 1,0, उसमें x हो जाएगा 1, y हो जाएगा 0, b हो जाएगा जिस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। सो पिछला क्वेश्चन आप देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया u को आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसमें जो आपका सबसे पहले पॉइंट a की बात करेंगे, सो जो a पॉइंट है वो हो जाएगा आपका 1/2, जो कि आपका 1/2 i है, यानी i का जो कंपोनेंट है वो a हो जाएगा, और b हो जाएगा आपका जो j का कंपोनेंट है, जो कि √3/2 है। ओके, सो जस्ट आप देखिए इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है सबसे पहले x की वैल्यू, y की वैल्यू, a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1, a की जगह आपका 1/2 यानी h/2, ये आपका पहला पॉइंट का कंपोनेंट हो गया, और y 0 है तो ये √3/2h। सो आपको एक ये निकालना है, दूसरा आपको f1,0 निकालना है। तो सबसे पहले f1,0 निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो फंक्शन दिया है आपका, उसमें आप x की जगह 1 रखें, y की जगह 0 रखेंगे, तो ये क्लियरली आपका क्या आ जाएगा 1। सो एक चीज़ तो हमें जल्दी से मिल गई। अब दूसरी चीज़ निकालनी है हमें, ये जो फंक्शन है। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। अब हम निकालेंगे f1 + h/2 √3/2h। ओके, सो इसको निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, ये जो है पहला कंपोनेंट ये हम x की जगह रखेंगे और दूसरा कंपोनेंट y की जगह। तो x² + xy दिया है, x² का मतलब 1 + h/2 का होल स्क्वायर प्लस xy²। x की जगह फिर से हम रखेंगे 1 h/2 और y की जगह क्या रखेंगे y², यानी √3/2 का 3/2h का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, देखिए इसमें और इसमें ये पार्ट कॉमन है, तो 1 h/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका ब्रैकेट में 1 h/2 प्लस √3/2h का होल स्क्वायर, यानी 3/4h²। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का पहले पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 h/2 प्लस 3/4h², और फिर h/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, सो h/2 प्लस h²/4 प्लस 3/8h³। सो ये आपका फंक्शन की वैल्यू आ गई। जैसे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने पर आपका DUF क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, और सबसे पहले इस वैल्यू को पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 h/2 ये आपका h हो गया, 3/4h² और h²/4 ये आपका h² हो गया, और फाइनली ये आपका बचा 3/8h³, और f10 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 1 है, डिवाइड बाई होल h। सो ये नाउ 1 से 1 कैंसिल हो गया, h कॉमन आ जाएगा पूरे में, तो h को कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 + h प्लस 3/8h² होल डिवाइड बाई h। h एंड h कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू कैन अप्लाई दिस लिमिट और आपका आंसर 1 आ जाएगा। सो जो DUF है वो आपका 1 आ गया। अगर आप मेरा पिछला वीडियो चेक करेंगे, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो 1 ही आया है। तो दोनों मेथड से आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं। आई होप ये मेथड आपका क्लियर हुआ होगा। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको
अंडरस्टैंडिंग हो कि मैथ की कितनी वैल्यू है, और हर एक गेट एग्ज़ाम में, चाहे वो गेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं और आप उनका वेटेज क्या होता है, जिससे आप अपनी रैंक को और अच्छा बना सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।